नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम ईमेल सिक्योरिटी के अंदर सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन SMIME के बारे में डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, सब्जेक्ट कोड CS 308 के ईमेल सिक्योरिटी का थर्ड टॉपिक है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि इंट्रोडक्शन द ट्रेडिशनल मेल सिस्टम यूज SMTP प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन RFC 820 आर टेक्स्ट बेस्ड, which means that a person can compose a text message using an editor and then send it over the internet to the other recipient। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि जो प्रारंभ ईमेल भेजने का काम है वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से करता था, जो कि बेस्ड ऑन RFC 822। RFC का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है, जिसमें हम मात्र टेक्स्ट मैसेज को ही एक से दूसरे रिसिपिएंट के पास भेज सकते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाली टेक्स्ट मैसेजेस को भेजना क्वाइट इनसफिशिएंट है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे मेल के साथ साथ उसमें मल्टीमीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट ऑफ डिफरेंट वैरायटी, ये सारी चीज़ें हम भेजें। और इन सबको समाहित करने के लिए हमने मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सिस्टम के रूप में इसको एक्सटेंड किया है। अब जब ये मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, जिसको MIME कहते हैं, इसी को सिक्योरली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा SMIME, और जो कि RFC 20452 2049 के रूप में डिफाइन किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो SMTP है, दैट कैन नॉट वर्क विद नॉन टेक्स्ट डाटा इज इम्पोर्टेंट। तो SMTP सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को भेज सकता है। जो नॉन टेक्स्ट हैं, जैसे बाइनरी कोड्स हैं या पिक्चर्स हैं और जिप फाइल्स हैं, उनको भेजना उसके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि SMTP सिर्फ 7 बिट ASCII रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर को भेज सकता है ईमेल के द्वारा, और 7 बिट ASCII कैन नॉट रिप्रेजेंट द स्पेशल कैरेक्टर अबव द वैल्यू ऑफ 127। इसलिए SMTP बाइनरी डाटास को भेजने में सक्षम नहीं है। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सिक्योरिटी एनहेंसमेंट टू MIME मेल, तो बेसिकली जो MIME है उसी को सिक्योरिटी एनहेंसमेंट कर देते हैं, तो वो SMIME बन जाता है। क्या है ये? हम जानते हैं कि ओरिजिनली इंटरनेट RFC 822 ईमेल वाज टेक्स्ट ओनली, ये SMTP के बारे में कह रहा है। देन ग्रेजुअली MIME प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेरिंग कमेंट्स टाइप ऑफ मल्टी पार्ट मैसेज, अलग अलग तरह के कमेंट और मल्टी पार्ट मैसेज के लिए को सपोर्ट करने के लिए MIME सक्षम है। विद द कोडिंग ऑफ बाइनरी डाटा टू टेक्सचुअल फॉर्म, इसके अंदर बाइनरी डाटा को टेक्सचुअल फॉर्म में हम कोड कर सकते हैं। और SMIME एड सिक्योरिटी टू एनहेंसमेंट, इसमें जो MIME को एनहेंस करके उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर देते हैं, तो ये SMIME बन जाता है। हैव SMIME सपोर्ट इन मैनी मेल एजेंट्स, जो SMIME है वो सभी जो ईमेल एजेंट्स हैं उनके साथ वर्क करता है, जैसे MS आउटलुक है, मोजिला है, मैक मेल एटसेट्रा, सबके साथ। अब ये हम देखते हैं कि साइंड मेल क्या होती है। साइंड मेल के अंदर पहला हम देखेंगे कि द यूजर राइट्स द मैसेज एज क्लियर टेक्स्ट। हम सभी लिखते हैं कि क्लियर टेक्स्ट का मतलब अपन प्लेन टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट के रूप में मैसेज को लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि द मैसेज डाइजेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड। उसके बाद जो अपना ईमेल है, टेक्स्ट है, उसका हम मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करते हैं SHA-1 या MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम्स की हेल्प से। SHA-1
हम बार बार बता चुके हैं, SHA-1 है सिक्योर हैश फंक्शन और MD है मैसेज डाइजेस्ट। थर्ड है द मैसेज डाइजेस्ट इज बीइंग एनक्रिप्टेड यूजिंग द साइनर्स प्राइवेट की। उसके बाद जो मैसेज डाइजेस्ट आया अपना ईमेल का, उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं जो साइनर है यानी कि जो सेंडर है या जिसने साइन बनाया उसकी प्राइवेट की से यूजिंग DSS और RSA। अब हम बात करते हैं साइंड मेल किस तरीके से भेजते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डायग्राम में कि सबसे पहले क्या है कि ये A सेंडर है और B रिसिपिएंट है। ये साइन कर रहा है और ये वेरीफाई कर रहा है कि वाकई ऑथेंटिकेशन के लिए जो मैसेज भेजा गया है या ईमेल भेजा गया है वो सही पर्सन ने भेजा है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हेलो वर्ड हमारा मेन मैसेज है जिसको हम क्लियर टेक्स्ट कहेंगे। इससे हमने हैश फंक्शन यूज करके ये मैसेज डाइजेस्ट बना लिया है। अब इस मैसेज डाइजेस्ट को हमने एनक्रिप्ट किया है यूजिंग एज प्राइवेट की। ए क्या है हमारा? ए हमारा साइनिंग अथॉरिटी है, साइन जो कर रहा है उसको। तो क्या किया है हमने? मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट किया है यूजिंग एज प्राइवेट की। तो ये आपके पास एनक्रिप्ट होने के बाद आ गया। इन दोनों को हमने यहाँ पे दिखाया, यानी कि प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट एज इट इज लिखा है और उसके बाद फिर हमने लिखा है ये जो मैसेज डाइजेस्ट, दिस इज एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट है बेसिकली, दिस इज एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट। फिर उसके बाद रिसिपिएंट एंड पे गया तो ये जो हेलो है यानी कि ये जो अपना क्लियर टेक्स्ट है वो ये क्लियर टेक्स्ट यहाँ आ गया। और ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट है इसको हम, क्योंकि ये किससे एनक्रिप्ट किया है? प्राइवेट की से। आप देखोगे कि इसको हमने किससे एनक्रिप्ट किया है? ए की प्राइवेट की से। तो ये किससे डिक्रिप्ट हो सकता है? ए की पब्लिक की से। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये मैसेज डाइजेस्ट है एनक्रिप्ट, इसको हमने क्या किया है? डिक्रिप्ट किया है। डिक्रिप्ट किया है तो ये अपने पास आ गया। इसी तरीके से हमने जो ये क्लियर टेक्स्ट है दूसरी जगह पहुंचा है, हम ये चेक करने के लिए कि इस क्लियर टेक्स्ट में कोई टेम्परिंग तो है नहीं या कोई फैब्रिकेशन तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है कि इसका हैश फंक्शन अपन ने यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने हैश फंक्शन, और अगर ये दोनों हैश सेम आ जाते हैं तो हम जानते हैं मैसेज डाइजेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक मैसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिक मैसेज डाइजेस्ट ही प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने देखा साइनिंग ऑफ मेल। अब देखेंगे एनक्रिप्ट मेल कैसे किया है हमने या किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अभी जो उससे पहले देखा था, हमने देखा था कि साइनिंग मेल से पहले साइन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे ईमेल की, साइन की जगह अब ईमेल की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है? द यूजर राइट्स द मैसेज एज क्लियर टेक्स्ट। अब ये अपन क्या लिख रहे हैं? ईमेल लिख रहे हैं। पहले हम सिग्नेचर के लिए लिख रहे थे। दूसरा है ए रैंडम सेशन की इज बीइंग क्रिएटेड। हम DES एल्गोरिथम या RC एल्गोरिथम की मदद से एक रैंडम सेशन की जनरेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनक्रिप्शन के लिए हमको की की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? द मैसेज बीइंग एनक्रिप्टेड यूजिंग द रैंडम की। फिर उस जो मैसेज आया है उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग रैंडम की, ठीक है। और लास्ट में हम करते हैं फॉर एवरी रिसिपिएंट द सेशन की इज बीइंग एनक्रिप्टेड यूजिंग रिसिपिएंट पब्लिक की। फिर हर रेसिपिएंट जिसके पास भी हम भेजना चाहते हैं हम सेशन की को क्या करते हैं? एनक्रिप्ट कर देते हैं। कैसे एनक्रिप्ट करते हैं? रिसिपिएंट की प्राइवेट पब्लिक की से, क्योंकि जो भी रिसिपिएंट प्राप्त करेगा इसको उसके पास उसकी स्वयं की प्राइवेट की होती है। तो अगर हमने मैसेज को एनक्रिप्ट किया है पब्लिक की से तो वो रिसिपिएंट अपनी प्राइवेट की से का इस्तेमाल करके उसको खोल सकता है। DH का मतलब है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम यहाँ पर हम यूज करते हैं। ये डायग्राम भी देख लेते हैं हम एनक्रिप्टेड मेल का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले अगेन जैसे हमने पहले देखा कि ये सेंडर है जो एनक्रिप्टिंग करेगा और B रिसिपिएंट है ये डिक्रिप्टिंग करेगा। सबसे पहले यहाँ रैंडम की हमने जनरेट की है और फिर रैंडम की है उसको एनक्रिप्ट किया है B की पब्लिक की से, क्योंकि हम मैसेज किसको भेजना चाह रहे हैं? B रिसिपिएंट है तो B के पास B की पब्लिक की से किया है, तो B की जो प्राइवेट की होगी PRT, मैं इसको स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देता हूँ, जो इसकी प्राइवेट की होगी प्राइवेट, इससे वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। दूसरा ये किया है कि ये हमने सिर्फ किसके लिए किया है? की के लिए, सेशन की के लिए ये किया है। ये हमने ईमेल के लिए है। तो ये जो ईमेल है
यानी कि हेलो वर्ल्ड है, इसको हमने एनक्रिप्ट किया है सेशन की से। कौन सी सेशन की? जो यहाँ पर हमने यूज़ की है, कैसे? रैंडम सेशन की, इसको इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे इसको एनक्रिप्ट किया है। अब ये जो दोनों है, क्या क्या चीज़ हो गई? एक चीज़ हो गई अपनी यहाँ पे क्या है, ये है सेशन की एनक्रिप्टेड सेशन की, ठीक है, एनक्रिप्टेड सेशन की। और ये अपना क्या है? एनक्रिप्टेड ईमेल, ठीक है। इन दोनों की हमने क्या किया है? डिजिटल एनवलप बनाया है और ये अपन ने दूसरे एंड पर रिसिपिएंट को भेज दिया। अब रिसिपिएंट ने क्या किया है यहाँ पे, जैसे इसको ये प्राप्त हुई, यानी कि एनक्रिप्टेड सेशन की, तो उसने एनक्रिप्टेड सेशन की, क्योंकि किससे हमने की को एनक्रिप्ट किया है? बी की पब्लिक की से, तो बी की प्राइवेट की जो है उससे हमने इसको की को प्राप्त कर लिया। तो अगर सपोज करो यहाँ मैसेज, सपोज करो ये प्राइवेट की किसी भी तरीके से कोई प्राप्त भी कर लेता है, तो उसको जब तक डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसको बी की प्राइवेट की नहीं हो उसके पास होगी, और बी की प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ उसके पास रहती है। इसी तरीके से जो ये एनक्रिप्टेड मैसेज है, इसको हमने क्या किया है? डिक्रिप्ट किया है यूजिंग सेशन की। और सेशन की जो है, दोनों की जो सेशन की है, इसको हमने डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज जो एल्गोरिथम थे उससे हमने शेयर किया है। तो इस तरीके से एनक्रिप्टेड ईमेल, तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है वो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके लिए हमने डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, और RSA रेविस सिमिल एल्डेमन जो कि अपन एसिमेट्रिक के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ किया है। हैश फंक्शन के लिए हमने SHA और MD5 यूज़ किया है, जो हम बार बार पहले भी बता चुके हैं। सेशन की के लिए हमने LGML और RSA यूज़ किया है एनक्रिप्शन, और मैसेज एनक्रिप्शन के लिए AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और DDES को यूज़ किया है, और मैक के लिए HMAC विद सिक्योर हैश यूज किया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं यहाँ पे। एक हमने डिजिटल एनवेलपिंग यूज़ की है। डिजिटल एनवेलपिंग में क्या किया है? डिजिटल जो एनवेलप में उसमें डाटा, कौन सा डाटा है? एनक्रिप्टेड कंटेंट एंड एसोसिएटेड की। इसका मतलब हो गया इट कंसिस्ट, जो डिजिटल एनवेलप डाटा है उसके अंदर क्या है? कंसिस्ट ऑफ एनक्रिप्टेड कंटेंट ऑफ एनी टाइप एंड एनक्रिप्टेड की, एनक्रिप्शन की एनक्रिप्टेड विद द रिसीवर्स पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की। इसी तरीके से साइंड डाटा है उसके अंदर क्या है? एनकोडेड मैसेज प्लस साइंड डाइजेस्ट, कंसिस्ट ऑफ ए मैसेज डाइजेस्ट एनक्रिप्टेड विद सेंडर्स प्राइवेट की। द कंटेंट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर आर बोथ बेस 64 एनकोडेड। फिर उसके बाद हमने देखा है कि क्लियर साइन डाटा, क्लियर साइन डाटा में क्या है? इट इज सिमिलर टू साइन डाटा, अपने सिंपल साइन डाटा है ये। हाउएवर द ओनली द डिजिटल इज बेस 64 एनकोडेड, यानी कि एनकोडेड साइन डाइजेस्ट है और सिंपल क्लियर टेक्स्ट अपन मैसेज भेज रहे हैं। लास्ट वन इज साइंड प्लस एनवल्प डाटा। साइंड प्लस एनवल्प डाटा के अंदर क्या है? नेस्टिंग ऑफ साइंड एंड एनक्रिप्टेड एंटिटीज, साइंड ओनली एंड एनवल्प्ड ओनली, यानी कि दोनों साइंड हैं और दोनों को एनवल्पिंग की गई है। तो इसका मतलब एंटिटीज कैन बी कंबाइंड सो दैट द एनवल्प डाटा कैन बी साइंड और क्लियर साइंड डाटा कैन बी डेवलप्ड। ये हम पहले देख चुके हैं कि जो सिंपल सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये अपन देख चुके हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो MIME हेडर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हेडर के पार्ट यहाँ से हम देखेंगे इसके अंदर कि ए MIME ईमेल मैसेज कंटेन नॉर्मल इंटरनेट टेक्स्ट मैसेज अलोंग विद सम स्पेशल हेडर फॉर्मेटेड सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। Each such sections can hold ASCII coded portion of data. Each section starts with the explanation as to how the data that follows should be interpreted or decoded at the recipient end. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे let us consider the simple example containing MIME header। अब ये MIME header के अंदर जो जनरली जो होता है सिंपल वो ये रहता है अभी कि फ्रॉम का मतलब मेल, जहाँ से वो मेल आ रहा है, टू का मतलब ये रिसिपिएंट का मेल एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं विच इज़ रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ फाइल नेम एट्सेट्रा। MIME वर्जन
लिखते हैं। फिर उसके बाद जो कंटेंट अपन भेज रहे हैं, जैसे जो सब्जेक्ट, जैसे अपन ने इमेज भेजी तो इमेज किस टाइप की है, जी फाइल। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअल डाटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि MIM के ME जो एल्गोरिदम है उसके माध्यम से हम यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट के अलावा भी हम GIF फाइल और बाइनरी कोड भी भेज सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से हेडर्स हैं। तो ये बता रहे हैं कि व्हेन वी एनहेंस द MIME सिस्टम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स इज कॉल्ड सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME के अंदर हम यहाँ देखेंगे जो हेडर का ये डायग्राम दे रखा है कि MIME हेडर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल ईमेल में तो आपने पहले देख ही चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें रहता है, अपना फ्रॉम टू सब्जेक्ट वगैरह रहता है, जबकि इसके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। एक MIME वर्जन, फिर कंटेंट टाइप, फिर कंटेंट टाइप का मतलब उसकी टाइप और सब टाइप के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या टाइप है और क्या क्या सब टाइप है। फिर कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग, किस तरह की टाइप ऑफ एनकोडिंग यूज़ की गई है अपन ने। फिर उसके बाद मैसेज ID और फिर कंटेंट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ईमेल की बॉडी में जो एक्चुअल टेक्स्ट यहाँ पे भेजना है। तो ये बेसिकली कहलाता है आपका हेडर, MIME या सिक्योर MIME हेडर। इसके अंदर जो अपन ने जिनका जिक्र किया है टाइप, सब टाइप्स, तो उनके बारे में लिख रखा है कि जैसे कंटेंट की टाइप में टोटल 7 टाइप्स रहती हैं, 15 कंटेंट सब टाइप्स होती हैं। उनका मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिख रखा है कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो आपकी टाइप्स हैं, उनकी सब टाइप टोटल यहाँ पे 15 सब टाइप्स यहाँ पे उनकी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब एक क्विकली देख लेते हैं कि जो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है ये किस तरीके से, क्या क्या इसने यूज़ किया है। तो MIME के अंदर सिस्टम एक्सटेंड द बेसिक मेल सिस्टम बाय परमिटिंग यूजर टू सेंड बाइनरी फाइल्स यूजिंग बेसिक ईमेल। तो बेसिक ईमेल के माध्यम से ही हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्लियर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट के अलावा बाइनरी फाइल्स भी भेज सकते हैं। ये MIME email message contains a normal internet text message along with some special headers and formatted sections. Each such section can hold ASCII encoded portion of data. फिर उसके बाद each section starts with an explanation of how the data will follow should be interpreted or decoded at the recipient. तो ये चीज़, और SMIME के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें एल्गोरिदम हुआ है, DSS हमने फॉलो किया है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड के लिए, और डिजिटल सिग्नेचर Diffie-Hellman हमने यूज़ किया एनक्रिप्टिंग द सिमेट्रिक की, RSA हमने यूज़ किया है फॉर इधर डिजिटल सिग्नेचर और एनक्रिप्टिंग द सिमेट्रिक की, और DES हमने यूज़ किया है। तो यहाँ आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने SMIME जो कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल की तरह यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हमने प्राइवेसी एनहेंस्ड मेल पढ़ा, प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम पढ़ा है। इस ई लेक्चर को तैयार करने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स गूगल के माध्यम से भी यहाँ पे छात्रों को समझाने की दृष्टि से डाले गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना साथियों, प्राइवेसी एनहेंस मेल और प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो आप उनके पर लिंक पर क्लिक कर वो ई लेक्चर्स भी देख सकते हैं। धन्यवाद।